हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी ग्राफ को देखकर कैसे बताते हैं कि उसमें कितने शून्यांक हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंतिम वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी समीकरण को देखकर कैसे बताएंगे कि उसमें कि वह कौन सा समीकरण है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। तो हम पहले यहाँ पर एक समीकरण लिख लेते हैं। मतलब पहला है x प्लस वाई बराबर 2। दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 3। तीसरा है वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। अब ये तीन समीकरण दिए हुए हैं, जिससे में पहला है रैखिक समीकरण, दूसरा द्विघाती समीकरण, तीसरा है त्रिघाती समीकरण। तो दोस्तों, हमने 9th क्लास में पहले ही सीखा था कि किस तरह से किसी भी समीकरण को हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो पहले हम ये जो पहला दिया हुआ है इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, एक्स और इसको वाई। ठीक है, तो हम x की जगह पर मान लीजिए हम लोग 0 मान लेते हैं। इस समीकरण में जब हम x की जगह पर 0 मानेंगे, x की जगह पर 0 मानेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही x की जगह पर अगर हम -1 मानेंगे, -1 हमने माना तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही y की जगह पर इस बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2। अब ये हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जिसके द्वारा हम इस समीकरण को ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। तो चलिए आगे हम ग्राफ बनाते हैं और फिर उसके बाद उसे वहाँ पर दर्शाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि x में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 2 है और माइनस में 1 तक है। ठीक है, ऐसे ही y में 3 तक है और माइनस का तो है ही नहीं, तो कोई नहीं, फिर भी हम ग्राफ बनाने की शुरुआत करते हैं। तो ग्राफ में हमारे पास y में सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो हम 3 ही ले लेते हैं। 3, 2, 1 और जहाँ आया वो 0। तो यहाँ पर से -1, -2, 1, 2, इधर प्लस के होते हैं, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में। -1, -2। ठीक है, ये हमारे पास x अक्ष है और ये है y अक्ष। अब हम करते हैं, सबसे पहले x पे 0 और y पे 2। तो x वाले पे 0 यानी यहाँ, और y पे 2 यानी कि यहाँ। ये पहला डॉट। दूसरा x पे -1, ये रहा -1, और y पे प्लस का 3। तो यहाँ से जब ऊपर जाएंगे और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ये डॉट मिलेगा। तीसरा x पे 2 और y पे 0। तो x पे 2 तो ये रहा, और y पे 0 भी यहीं आएगा, तो ये वाला। अब चलिए, जब हम यहाँ पर से इस तीनों रेखाओं को मिलाएंगे, मतलब तीनों डॉट्स को मिलाएंगे, तो ये हमारी एक रेखा, यानी कि इस समीकरण को, कौन सी, x प्लस वाई बराबर 3, 2 को, 2 की जो रेखा खींचेगी ग्राफ पर वो ये खींचेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारा द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण, इन सभी का जब हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स यानी कि नंबर्स आएंगे और उनको जब हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो जहाँ भी ऐसा कुछ बनेगा और x अक्ष पर ये रेखा, ये जो समीकरण है, इस समीकरण के डॉट्स जहाँ भी x अक्ष पर जितनी भी बार काटेंगे तो वो उसके क्या हो जाएंगे, वो उसके शून्यांक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये शून्यांक क्या बन रहा है इसका, यहाँ जहाँ x पर ही काट रहा है ये काटेगा 0, 2 पर, तो ये 0, 2 ही इस समीकरण के शून्यांक है। ठीक है दोस्तों, हम इसी तरह से ग्राफ पर, अगर हमें बोला गया कि समीकरण दे दिया गया और हमें कहा जा रहा है कि इसके शून्यांक बताइए, तब तो हम, एक तरीका ये है कि यहाँ से कर लें। ठीक है, ऐसे सॉल्व करके फिर कर ले, ये रैखिक समीकरण का था। इसके अलावा अगर हमें ग्राफ दिया हुआ और देख कर बताना है, जैसे कि देखिए मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, ये 10th क्लास की मैथ्स की बुक है और जो कि एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसमें हमें ग्राफ दिए हुए हैं, पहला ग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो इसमें हमें देख के शून्यांक बताने कितने। तो एक्स अक्ष ये वाला होता है। एक्स अक्ष पर अगर कोई भी
जो समीकरण है उसकी रेखा खींची हुई है, अगर वो कहीं भी x पर काट रही है तब तो उसका शून्यांक वो है, और नहीं तो नहीं। अब ये वाली जो समीकरण की रेखा है ये x अक्ष पर कहीं काट ही नहीं रही है, तो इस समीकरण का कोई भी शून्याङ्क नहीं है। दूसरे में आ जाइए, तो दूसरे में ये बनती है रेखा, तो यहाँ x अक्ष पर एक जगह काट रही है तो इसका एक शून्याङ्क होगा। ऐसे ही यहाँ पर लगा लीजिए, तो 1, 2 और 3 जगह काट रहे हैं तो इसका 3 शून्याङ्क होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 1 और 2, 2 जगह तो 2 शून्याङ्क होंगे। अगले में 1, 2, 3, 4, 4 जगह काट रहा है तो 4 शून्याङ्क होंगे इस समीकरण के। अब अगले में 1, 2, 3 जगह काट रहा है तो 3 जगह 3 शून्याङ्क होंगे इसके। ठीक है, अगर ग्राफ हमें दिया हुआ है तो ऐसे ही बताना है।